Good morning, everyone. How are you feeling today? I hope all of you are fine at your place and you are enjoying at your home with new dishes prepared by your mother and father. Okay, let me ask you one question. You want to buy a PlayStation which is very costly. Your father's shoes are torn off, but he gives you money to buy that game. Instead of buying shoes for him, what would be your priority? To buy a PlayStation or shoes for your father? मैंने पूछा अगर आपको सपोज एक कॉस्टली प्लेस्टेशन लेना है, आपको गेम खेलने का बहुत शौक है और आपको प्लेस्टेशन लेना है, लेकिन आप देखते हैं इस टाइम पे पैसे की थोड़ी सबके घर में ही प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके फादर के शूज़ टर्न ऑफ हो गए हैं, तो उन्होंने कुछ पैसे अपने शूज़ के लिए रखे हुए थे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? क्या आप अपने फादर के लिए शूज़ लेंगे या फिर अपने लिए प्ले स्टेशन? थिंक फॉर अ वाइल, वी विल गेट बैक टू इट आफ्टर सम टाइम. Let us read a story. Gopi and his son. This is the title of a story. So, there was an old man, Gopi, who lived in a village with his wife. एक कौन था? एक गोपी आदमी था जो कि बहुत ओल्ड मैन था. ही वॉज लिविंग इन अ विलेज विद हिज वाइफ. हिज सन लिव्ड इन अ सिटी. उसका एक बेटा था. ही लिव्ड इन अ सिटी. उसका बेटा कहाँ रहता था? सिटी में रहता था. गोपिंग वॉज मिसिंग हिज सन, सो ही डिसाइडेड गो टू द सिटी टू मीट हिम. जब कोई बच्चा बहुत टाइम तक अपने पेरेंट्स से दूर रहता है तो पेरेंट्स स्टार्टेड मिसिंग हिम. ऑल्सो किड्स ऑल्सो स्टार्टेड मिसिंग हिम देम. बट यहाँ पे ये हुआ कि गोपी अपने बेटे को बहुत मिस कर रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज चलो शहर चलते हैं अपने बेटे से मिलने. ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी हिज सन, बट अनफॉर्चुनेटली समवन एल्स ओपन द डोर. वो वहाँ पहुँच गए और जब बहुत दिनों बाद आप कहीं जाते हैं तो यू गॉट वेरी एक्साइटेड. जैसे अभी आपके स्कूल खुलेंगे तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होगा अपने स्कूल जाने का. ऐसे ही गोपी भी एक्साइटेड थे अपने बच्चे से मिलने के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ हुई. जब उन्होंने गेट नॉक किया अपने बेटे का उसके घर पे पहुंच के, तो किसी और ने गेट खोला. उनके बेटे ने गेट नहीं खोला. गोपी आस्क्ड अबाउट हिज सन. तो उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा एंड गॉट टू नो दैट हिज सन हैज शिफ्टेड फ्रॉम दैट हाउस एंड नाउ इज स्टेइंग एट अ डिफरेंट लोकेशन. उन्हें क्या पता लगा कि उनके बेटे ने अपना घर चेंज कर दिया है. ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम दैट हाउस. कोई प्रॉब्लम रही होगी, कोई भी सिचुएशन होगी, इसलिए उन्होंने हाउस शिफ्ट कर लिया, लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था इस बारे में, और अब एक कहीं और जगह रह रहे हैं. ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड. उनको बहुत बुरा फील हुआ. ही थॉट फॉर अ वाइल and asked his neighbors for his office address. After getting address, he went to his son's office. उन्होंने क्या किया? थोड़ी देर सोचा वहां पे खड़े होके और अपने बेटे के ऑफिस का एड्रेस लिया. ऑफिस का एड्रेस लेने के बाद अपने बेटे के वो ऑफिस गए. उन्हें एड्रेस मिल गया. उन्होंने नेबर्स को थैंक बोला एंड देन ही वेंट टू हिज सन्स ऑफिस. अब क्या हुआ? गोपी रीच्ड ऑफिस एंड एट रिसेप्शन ही इंक्वायर्ड अबाउट हिज सन. ऑफिस पहुंचने के बाद उन्होंने अपने सन के बारे में इंक्वायर किया, उनके बारे में पूछा. द रिसेप्शनिस्ट कॉल्ड हिज सन एंड टोल्ड हिम अबाउट द विजिट ऑफ हिज फादर. रिसेप्शनिस्ट ने उनके बेटे को बुलाया और बताया कि आपके फादर आपसे मिलने आए हैं. द सन वॉज वेरी हैप्पी. सन को बहुत अच्छा लगा. ही फेल्ट डिलाइटेड टू सी हिज फादर. उनको इतना खुशी हुई अपने फादर को देख के. About his father's arrival, and immediately asked receptionist to send him in his cabin. Now, who is receptionist? All of you might know. Receptionist is the person जो ऑफिस में बैठे होते हैं, मेल फीमेल, और वो सारे फ़ोन कॉल्स लेते हैं या फिर कोई आता है तो उनके बारे में मतलब किसी को भी बताते हैं. These are receptionists. So the son was very happy about his father's arrival and immediately asked the receptionist to send him in his cabin.
उन्होंने उन्होंने अपने रिसेप्शनिस्ट को कहा कि जल्दी मेरे फादर को मेरे केबिन में भेजो। When Gopi and when Gopi entered in his cabin, his eyes were filled with tears to see his father in front of him. जब गोपी अपने बेटे के कैबिन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बहुत खुश है अपने फादर को देख के, उसकी आंखों में आंसू थे। अब आपको इसके आगे की स्टोरी सोचनी है, क्या हुआ होगा, गोपी ने क्यों घर चेंज किया, अब गोपी का क्या होगा, फादर उनसे मिलने आए थे तो अब क्या होगा। लेट यू थिंक।